धूप है किस्मत में लेकिन छाँव भी तो कहीं होगी, जहाँ मंजिल हो अपनी ऐसी कोई तो ज़मीं होगी। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन, alibud.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ वो स्टोरी एक ऐसे बच्चे की है जो अपने मन में भाव लेकर निकलता है कि मुझे ईश्वर मिलेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक समय की बात है, एक बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है और दुकान पर जाकर उस दुकानदार से कहता है कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे क्या। दुकानदार क्रोधित होता है और वो 1 रुपये का सिक्का दुकान से बाहर फेंक देता है। वो बच्चा उस सिक्के को उठाकर पड़ोस की दूसरी दुकान पर जाता है, फिर कहता है कि आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे क्या। हर तरह से 2 से 3 से 4 से 5 6 दुकानों पर जाकर इस तरह से वो बच्चा बात करता है। हर दुकानदार उस बच्चे को नकार देता है, धुतकार देता है और भगा देता है। वो बच्चा दूर किसी दुकान पर जाकर दुकानदार से कहता है कि बाबा, आपकी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे क्या। वो दुकानदार एक बूढ़ा था और दिखने में एक सज्जन दिख रहा था। उस दुकानदार ने उस बच्चे की बात को सुनी। मासूमियत से चेहरे के हाव भाव को देखकर वो दुकानदार पूछता है कि बेटा, तुम ईश्वर को लेकर क्या करोगे। वो बच्चा अपने मासूम से भाव से कहता है कि दादा, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, बर्तन मांजती है, खाना बनाती है और पैसा कमाती है। उस पैसों से हमारा पेट भरती है। आज वो बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी माँ को सिर्फ ईश्वर ही बचा सकते हैं। तो मैं आपकी दुकान पर ईश्वर ढूंढने के लिए निकला हूँ, तो क्या मुझे ईश्वर मिलेंगे क्या। वो दुकानदार दुकान के अंदर जाता है, मन ही मन कहता है कि आज की तारीख में 1 रुपये में 1 गिलास पानी तक नहीं मिलता। ये बच्चा ईश्वर को ढूंढने के लिए निकला है। दुकानदार अंदर से 1 गिलास पानी का लेके आता है और साथ में एक भगवान की मूर्ति लेकर आता है। उस बच्चे को कहता है, ये पानी है, आपकी माँ को पिला दीजिएगा, और साथ में ये ईश्वर है, ये इसी 1 रुपये के हैं। वो बच्चा उस पानी को लेकर और ईश्वर की मूर्ति को लेकर उसकी माँ के पास में जाता है। वो कुछ समय के बाद में उसकी माँ डिस्चार्ज होने को आती है। डॉक्टर अपने हॉस्पिटल के डिस्चार्ज बिल के साथ में एक चिट्ठी भी देते हैं। वो कहते हैं कि आपको इस बिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बूढ़े सज्जन के द्वारा पूरा हॉस्पिटल का बिल चुका दिया गया है और साथ में एक चिट्ठी लगी हुई रहती है उस बिल के साथ में। वो माँ उस बिल के साथ में उस चिट्ठी को पढ़ती है। उस चिट्ठी के अंदर लिखा था कि आपका बच्चा सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढने के लिए निकला था। मेरी दुकान पर आया और उसने मुझसे 1 रुपये में ईश्वर लिए है। मैंने उस ईश्वर रुपये मूर्ति और साथ में मैंने सोचा कि ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे जरिए इस बच्चे की मदद करवाना चाहता है। वो बच्चे की माँ उस ऊपर वाले का, उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करती है। दोस्तों, आज हम देखें तो इस महामारी में, इस कोरोना प्रकोप के अंदर कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, हम परेशान हैं, मगर ईश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे चिकित्सा कर्मियों के द्वारा, पैरामेडिकल टीम के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा, वो हमारी भारतीय फोर्स के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा हमारी कहीं ना कहीं मदद ही कर रहा है। तो दोस्तों, इन भगवान रूपे इन कोरोना वॉरियर्स का हम धन्यवाद अदा करें, थैंक यू कहें उस ऊपर वाले से, उस ईश्वर से, उस खुदा से, उस जीसस से, उस वाहेगुरु से, और इन कोरोना वॉरियर्स को शक्ति दें। दोस्तों, आज की कहानी अगर आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। दोस्तों, आपसे फिर वही गुजारिश, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जीवन में समय, वस्तु व परिस्थिति के बदलाव को स्वीकारें। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहाँ। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।